हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सातवां चैप्टर का तीसरा टॉपिक लेसन है। सातवें चैप्टर का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। बायो सैवर्ट के नियम का उपयोग करके आई एम्पियर के धारावाही अनंत लंबे तार से आर मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ सी और डी एक चालक तार है और इस पर एक बिंदु Q लिया गया है और Q से R दूरी पर एक बिंदु P है और ये R दूरी दिखाया गया, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और C को P से मिला दिया गया है, D को भी P से मिला दिया गया है और एक बिंदु F लिया गया है, F को P से मिला दिया गया है, दूसरा एक अन्य बिंदु E लिया गया है और E को भी P से मिला दिया गया है। यहाँ थीटा कोण बन रहा है, यहाँ 90 अंश का कोण इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है जो EG है। कितना है? EG है और EF डेल L लंबाई का है, डेल्टा L लंबाई का है और ये बिंदु Q है। इसमें इस चालक तार में I एम्पियर की धारा बह रही है। तो कहेंगे माना वाला एक बार आप सुन लीजिए। माना एक रिजुरेखी चालक तार CD है, लिख सकते हैं माना एक रिजुरेखी चालक तार CD है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। एक रिजुरेखी चालक तार C और D है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार के बिंदु Q से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये भी लिख सकते हैं। Q से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। एक बार और देख लीजिए। माना एक रिजुरेखी चालक तार CD है जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है और इस चालक तार के Q बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसमें कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये कोण बता सकते हैं। कोण QPE फाई है, कोण QPF डेल फाई है और कोण EPF डेल फाई है, कोण QPD फाई 2 है, कोण QPC फाई 1 है और कोण EFG थीटा कोण है और EG FP पे लंबवत है, ये लिख सकते हैं। अब बायो सैवर्ट के नियम से कहेंगे। बायो सैवर्ट नियम से डेल L अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इतना, यानी EF के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल L अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, डेल L अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र इतने के द्वारा आएगा वो भी कम आएगा, तो उसको लिखेंगे हम डेल्टा B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई और I
डेल एल साइन थीटा बाई, बीच की दूरी देख लीजिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी यक्स है, तो यक्स स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा, यक्स स्क्वायर। परंतु ये आप जानते हैं या लिख सकते हैं, परंतु आपको थोड़ी सी बात है इधर बता देते हैं। यहाँ देख लीजिए एक त्रिभुज दर्शाया गया है ई एफ जी तथा एक त्रिभुज दर्शाया गया है ई पी जी। पहले आप जानिए साइन थीटा बराबर कितना होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कितना, कर्ण। एक सूत्र और जानिए कास थीटा, कास थीटा कास फाई जानिए, कास फाई इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये दो सूत्र का यूज करना है इस त्रिभुज में। ईजी का मान हम देखेंगे दोनों त्रिभुजों में है, दोनों त्रिभुजों में ईजी है और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर, तो ये थीटा इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। और जब कर्ण होगी तो यहाँ ले लीजिए ये इस त्रिभुज में आप ले लीजिए और दिखा दीजिए। यहाँ मान लीजिए इसमें चर्चा कर लिया जाए, आइए। तो यानी और एक त्रिभुज हम आपको यहाँ बना के दिखाते हैं। ये मान लीजिए ऐसे रहे, ये आर रहे। चलिए इस वाले में थोड़ी सी बात करते हैं। इस वाले त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो साइन, इस वाले फार्मूले को लगाइए, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब के जगह रखेंगे ईजी और बटा कर्ण के जगह कितना रखेंगे, ये 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी ई एफ। अब मान रखिए तो साइन थीटा इक्वल टू ईजी के जगह ईजी रखेंगे, तो ईजी इक्वल टू इसके जगह डेल्टा एल है, डेल्टा एल। तो ईजी का मान हमारा यहाँ से कितना निकल गया, डेल्टा एल साइन थीटा। इसी प्रकार एक त्रिभुज और बनाते हैं हम। यहाँ मान लीजिए ये ऐसे रहे और ये यहाँ ऐसे बना हुआ है। और इस त्रिभुज में बात करते हैं, अगर ये फाई कोण है तो ये अगर ये मान लिया जा रहा है कि ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। तो ये कास का फार्मूला लगाइए, तो कास फाई इक्वल टू आप कितना लिखेंगे, आधार की जगह आर और बटे उसके जगह कितना रखेंगे, यक्स। कितना रखेंगे, यक्स रखेंगे। यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा यक्स का मान निकालेंगे तो आर बाई कास फाई। ये भी हमारा यूज करना है, ये दिमाग में बनाए रखिएगा। लेकिन एक त्रिभुज इसमें ले लीजिए, इस वाले त्रिभुज में। तो इस वाले त्रिभुज में आप पुनः लगाइए सूत्र, ये थीटा है, सामने की भुजा कर्ण होगी। तो जब सामने की भुजा कर्ण होगी तो उसको ईजी के बराबर लगाएंगे, तो लंब बटा कर्ण साइन फाई, साइन डेल फाई इक्वल टू फिर लंब बटा कर्ण, तो लंब के जगह ईजी और बटा कर्ण के जगह कितना रखेंगे, यक्स। तो ईजी इक्वल टू यहाँ से कितना निकल जाएगा, एक्स साइन डेल फाई, यक्स साइन डेल फाई रखेंगे, यक्स साइन डेल फाई रखेंगे और ये मान दोनों ईजी के जगह यहाँ रख देंगे। तो यानी यहाँ फिर चर्चा कर लेते हैं हम। तो परंतु डेल एल साइन थीटा इक्वल टू ईजी और ईजी इक्वल टू कितना है, एक्स डेल फाई, एक्स डेल फाई। अब ये डेल एल साइन थीटा यहाँ दिख रहा है, उसके जगह एक्स डेल फाई रखेंगे, आप रख सकते हैं। और यक्स चूँकि यक्स बराबर अभी निकाले हैं आर बाई कितना, कास फाई, ये दोनों मान रख लीजिए। तो डेल बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई और कास फाई डेल फाई बटे हो जाएगा यहाँ आर। दोनों मान भरने के बाद मिलेगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, यदि माना कोण फाई 1 से फाई 1 व फाई 2 दो कोण है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ फाई 1 और फाई 2 दो कोण है। तो इन दोनों को
अतः संपूर्ण CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तब संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और संपूर्ण के लिए लेते हैं तो उस स्थिति में इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन कर देंगे तो B इक्वल टू, समाकलन करेंगे तो B इक्वल टू म्यू 0/4 और I/R कांस्टेंट है, नहीं करेंगे यहाँ φ1 से φ2। क्यों बच्चों माइनस φ1? क्योंकि ये x अक्ष के नीचे कोण बना है, ये x अक्ष के नीचे का कोण है इसलिए माइनस ये, और ये ऊपर वाला कोण है इसलिए प्लस में रहेगा। तो यहाँ माइनस φ2 से φ1, φ1 से φ2, और ये हो जाएगा आपका कितना है cos फाई डेल फाई। और cos फाई का समाकलन कितना होता है बच्चों? cos फाई का आपका समाकलन होता है sin फाई। कितना हो जाएगा? sin फाई। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 और I/R, और यहाँ हो जाएगा sin फाई, समाकलन इसका होगा, और ये लिमिट लग जाएगा माइनस φ1 से φ2। अब क्या होता है, आप मैथ में पढ़े होंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरते हैं, तो इस स्थिति में भरेंगे तो B इक्वल टू म्यू 0/4 I/R, और ये अपर लिमिट भरिए। अपर लिमिट कितना है? cos फाई है, तो यानी भर देंगे अपर लिमिट φ2 है तो sin φ2 माइनस sin माइनस φ1। अब जानते हैं ये माइनस बाहर आएगा तो इसको क्या कर देगा? प्लस में कर देगा। तो B इक्वल टू म्यू 0/4 I/R sin φ1 प्लस sin φ2। ये B बराबर सूत्र प्राप्त हो जाएगा। B बराबर कितना होगा? B बराबर म्यू 0/4 I/R sin φ1 प्लस sin φ2। यही आपका होगा बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करके I एम्पियर के धारावाही अनंत लंबे तार से r मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा।